द लैंड ऑफ मिनरल्स, एक ऐसी पहचान जिसे हर बच्चा जानता है, झारखंड। लेकिन क्या आज झारखंड इसी पहचान पर खड़ा है? तो सुनिए, जवाब है नहीं। आज झारखंड की पहचान जो बनती जा रही है वो है द लैंड ऑफ स्कैम। राज्य के ट्रेजरी में वित्तीय अनियमितता का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी सिस्टम की चाशनी में इतने डूब गए हैं कि ये लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो धन की हो, चाहे इनके भ्रष्ट कारनामों की हो। बोकारो जिले से ये कहानी शुरू होती है और आज पूरे राज्य में करीब 14 जिलों के अंदर इसकी लंबी लाइन बिछ चुकी है। कुल मिलाकर इसे सिस्टम की बद इंतजामी कहिए या फिर इसे रोना कहिए या फिर इसकी लापरवाही कहिए। घोटालों की फहरिस्त झारखंड में इतनी लंबी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन सोचिए जनाब, इस जनता के टैक्स के पाई पाई का हिसाब जो है वो कैसे धड़ल्ले से उड़ाया जा रहा है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात होगी कि आखिर ये सिस्टम में इतने छेद हैं तो कैसे हुई। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। एक नाम कौशल किशोर पांडे, पद ऑफिस अकाउंटेंट, जिला बोकारो। और यहीं से शुरू होता है खेल की जो पटकथा है, वो यहीं से शुरुआत की जाती है और ये धीरे 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 करीब 14 जिलों तक इसकी जांच की आंच पहुंच चुकी है। ये पूरे सिस्टम में बोकारो, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, ऐसे न जाने 14 जिलों तक पहुंच गई है और इसकी कड़ी कितनी दूर तक जाएगी यह इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और इसके साथ कई परतें खुलती चली गई, कई नाम आते गए। लेकिन एक सबसे इसमें बेहद दिलचस्प यह है कि इसमें जो पैटर्न अपनाया गया है, जो चोरी की जो पैटर्न इसमें शामिल किए गए हैं, वो सभी के सभी पैटर्न एक जैसे हैं। चारा घोटाले और कई ऐसे घोटाले का दाग आज झारखंड के ऊपर कलंक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिस्टम ने इससे कुछ सीखा है या फिर घोटाले अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल झारखंड के माथे पर एक और कलंक जुड़ गया है, वो है ट्रेजरी घोटाले का, जो गहरा ही होते जा रहा है। फिलहाल सीएम के आदेश के 5 दिन बाद भी सीआईडी तक नहीं पहुंचा जांच का आदेश। वैसे वित्त मंत्री का तेवर बहुत टाइट है और राधाकृष्ण किशोर ने साफ शब्दों में कहा है कि इसकी जांच सीआईडी से होगी किसी भी हालत में। उन्होंने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर भुगतान नियमों के तहत हो, वरना सख्त कार्रवाई तय है। खैर, फिलहाल ये आंच 14 जिलों तक पहुंची है, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार बेहद ही धीमी है। अभी तक अगर आंकड़ों की बात करें तो कुल 14 में से सिर्फ 4 जिलों तक ही इसकी जांच की कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 10 जिलों में इसकी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जांच का रफ्तार बहुत ही धीमा है। सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि आखिर ये जो घोटाले हो रहे थे तो इतने लंबे समय तक कैसे किसी को पता नहीं चल पाया। और इन सब तलवार की तरह उठ रहे कई बड़े सवाल के जवाब में साफ ये है कि सोचिए जरा, जिस ऑडिट विभाग पर जिम्मेदारी है घोटालों को पकड़ने की, वही विभाग 26 साल से बिना कोई नियुक्ति के ही चल रहा है। यानी किसी एक सरकार की सीधे तौर पर गलती नहीं मानी जा सकती है। जिसकी भी सरकार हो, सबों ने अपने हिसाब से सुस्त रवैया अपनाया है। कुल 242 पदों पर स्वीकृति मिली, लेकिन काम कर रहे हैं सिर्फ 18 अफसर। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। ना एक भी ऑडिट ऑफिसर, ना एक भी सीनियर ऑडिटर। पूरा सिस्टम सिर्फ डिप्टी और अपर कंट्रोलर के भरोसे। अब जरा सोचिए, जब ऑडिट करने वाला विभाग ही कमज़ोर हो, अधूरा हो, तो घोटाले पकड़े कैसे जाएंगे? और अगर पकड़े भी गए तो इस पे कार्रवाई कैसे हो सकती है? ऑब्वियस है, कार्रवाई में सुस्ती रवैया अपनाई जाएगी। अगर आपको ग्राउंड रियलिटी समझाएं तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे
कि रांची, हजारीबाग, देवघर, हर जगह स्टाफ की बहुत किल्लत है। मतलब साफ है कि जब स्टाफ कम रहेंगे तो काम क्या खाक होगा, या यूं कहे लगभग काम ठप ही रहेगा। ऑडिट विभाग जहां होना चाहिए था सख्त निगरानी के रोल में, वहीं हाल ये है कि ऑडिटर नहीं है और कंट्रोलर ही ऑडिट कर रहे हैं। अब लाजमी है कि रिपोर्ट समय पर नहीं मिलेगा, काम पूरी तरह से प्रभावित होगा। और उससे भी सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे झारखंड एकमात्र पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां अकाउंट और ऑडिट को मर्ज कर दिया गया है। अब सोचिए कि यह दोनों जब एक साथ मर्ज किए जाएंगे, यानी जो हिसाब रखेगा वही उसकी जांच भी करेगा। अब बताइए ना, ऐसे सिस्टम में पारदर्शिता कहां से आ पाएगी? जब निगरानी करने वाला ही कमज़ोर हो तो सिस्टम मजबूत कैसे हो सकता है? जब जवाबदेह तय करने वाला ही अधूरा हो तो घोटाले कैसे रुकेंगे? खैर, अगर सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, अगर सिस्टम में सुधार नहीं लाया जाएगा, तो आप सिंपल सा ये चीज़ समझिए कि झारखंड की जो पहचान है मिनरल से जानी जाती है, इसकी अकूत खनिज संपदा से जानी जाती है, तो बच्चे बच्चे भी जीके में ये सवाल ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा स्कैम वाला स्टेट कौन है, तो उसके उत्तर में शायद हमारा झारखंड आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब खामियों को रोकने के लिए, तो आपको इन सब सारी चीज़ों पे आपको नकेल कसना होगा और पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।